अरविंद का बचपन हमेशा अलग रहा। वह छोटे शहर में पला था, लेकिन कभी भी खुद को बाकी बच्चों जैसा महसूस नहीं करता था। खेलकूद में लड़कों की तरह भाग लेने में उसे मजा नहीं आता था और वह अक्सर अपने आप में ही रहता। उसके अंदर एक गहरी चाह थी लड़की बनने की, पर वह डरता था कि लोग उसे समझेंगे नहीं। स्नेहा, दूसरी ओर, एक छोटे से शहर में पली बड़ी। बचपन से ही वह महसूस करती थी कि उसके अंदर जो आत्मविश्वास और पहचान है, वह पारंपरिक लड़की की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती। वह चाहती थी कि वह लड़का बने, लेकिन आसपास के लोग उसे अच्छी लड़की बनने के लिए प्रेरित करते। इस वजह से स्नेहा अक्सर खुद को अकेला महसूस करती। दोनों ने अपने अपने तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश की। अरविंद ने किताबों और ऑनलाइन कम्युनिटी में अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। स्नेहा ने खुद के अनुभवों को डायरी में लिखकर समझने की कोशिश की। कभी भी उन्हें लगता कि वे अकेले हैं, लेकिन उनके अंदर उम्मीद की किरण हमेशा रहती थी कि कहीं न कहीं कोई और भी ऐसा महसूस करता होगा। अरविंद और स्नेहा की मुलाकात एक छोटे LGBTQ+ कम्युनिटी इवेंट में हुई। अरविंद ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से इतनी जल्दी जुड़ पाएगा। स्नेहा भी अपने अनुभव साझा करने में अक्सर हिचकिचाती थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ अलग महसूस हुआ। वे दोनों पहले ही परिचित थे कि वे अलग महसूस करते हैं, लेकिन अब सामने वाला भी वही महसूस करता है। बातचीत धीरे धीरे गहरी होती गई। अरविंद ने कहा, मैं हमेशा लड़की बनना चाहता था, पर डर लगता है कि लोग मुझे समझेंगे नहीं। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, मैं भी लड़का बनना चाहती हूँ। यह मुश्किल है, पर मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस बातचीत ने उनके अंदर भरोसा और अपनापन पैदा किया। वे महसूस करने लगे कि वे एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकते हैं। वे अक्सर मिलते, बातें करते और अपने सपनों और डर को साझा करते। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उन्होंने यह महसूस किया कि अकेलेपन और संघर्ष में उन्हें एक दूसरे का सहारा मिल सकता है। अरविंद और स्नेहा ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन यह सिर्फ एक समारोह नहीं था, यह उनके नए जीवन की शुरुआत थी। चूंकि उनके पास कोई परिवार या परंपरागत समर्थन नहीं था, उन्होंने एक बड़े बदलाव का निर्णय लिया। वे अपने पुराने शहर को छोड़कर एक नए देश में बसने का फैसला किए, जहां उन्हें अपनी पहचान और जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने का अवसर मिले। अरविंद ने पहले HRT और टॉप सर्जरी शुरू की। यह उसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत बड़ी राहत थी। वह धीरे धीरे अपनी महिला पहचान को पूरी तरह अपनाने लगा। स्नेहा ने भी धीरे धीरे बदलाव शुरू किए। उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था और वे अपनी पुरुष पहचान की ओर आगे बढ़ रही थी। दोनों ने सोचा कि बच्चों का सपना उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने योजना बनाई कि वे सर्जरी पूरी होने से पहले परिवार शुरू करेंगे। उन्होंने नए देश में घर खोजा, करियर और जीवन के लिए तैयारी की और एक दूसरे का भरोसा बनाते हुए आगे बढ़े। इस नए देश में उनका जीवन चुनौतीपूर्ण था। नई भाषा, नए नियम और सामाजिक बदलाव उन्हें कठिनाइयां दे रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। उनके सपनों, पहचान और परिवार के लिए यह रास्ता सबसे महत्वपूर्ण था। अरविंद और स्नेहा ने बच्चों की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अपने नए देश में अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखते हुए वे अपनी पहचान और परिवार दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ समय बाद उनकी खुशी दोगुनी हो गई। जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, एक लड़का और एक लड़की। अरविंद और स्नेहा दोनों ने अपने नए जीवन और बच्चों के साथ संतुलन बनाना शुरू किया।
बच्चों की देखभाल और पालन पोषण में नई जिम्मेदारियां आईं। अरविंद, जो अब महिला की पहचान में थे, ने बच्चे की शुरुआती देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाई। स्नेहा ने भी पिता बनने की जिम्मेदारी को पूरी लगन और प्रेम के साथ निभाया। इस दौरान दोनों ने तय किया कि अरविंद मुख्य रूप से मां की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि पहले से हुए बदलाव उन्हें बच्चे की देखभाल और पालन पोषण में सहज बनाते थे। वे दोनों यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि बच्चों के जीवन में प्रेम, सुरक्षा और स्थिरता हमेशा रहे। दोनों ने अपने बच्चों के सामने अपनी पिछली पहचान को नहीं उजागर करने का निर्णय लिया। घर में रोजमर्रा की दिनचर्या, खेल, पढ़ाई और बच्चों की खुशी में पूरा ध्यान था। उनकी जोड़ी एक मजबूत टीम बन गई, जो हर चुनौती का सामना मिलकर करती थी। इस नए जीवन में दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार और समझ किसी भी पहचान से ऊपर होता है। उनका परिवार सिर्फ उनके बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके खुद के सपनों और पहचान के लिए भी आधार बन गया। पहले साल की जिम्मेदारियों के बाद अरविंद और स्नेहा ने अपने जीवन और शरीर में अगले बदलाव की योजना बनाई। स्नेहा ने अब पूरी तरह पुरुष पहचान अपनाने का निर्णय लिया और आवश्यक सर्जरी करवाई। अब वे पूरी तरह पुरुष बन गए और पिता की भूमिका में पूरी तरह सहज थे। अरविंद ने महिला के रूप में पूरी तरह पहचान अपनाई, सभी आवश्यक सर्जरी करवाई और अब पूर्ण महिला बन गई। SURGRY के बाद भी अरविंद ने मां की भूमिका निभाई। पहले से हुए बदलावों के कारण उन्होंने बच्चे की देखभाल और पोषण में सक्रिय भूमिका जारी रखी। स्नेहा पिता की भूमिका में पूरी तरह सक्रिय थे, बच्चों के मार्गदर्शन और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते थे। बच्चों के जीवन में अब उनके स्पष्ट और स्थिर रोल थे। अरविंद मां और प्राथमिक देखभाल करता, स्नेहा पिता और संरक्षक। दोनों ने यह सुनिश्चित किया कि बच्चों के जीवन में प्रेम, स्थिरता और सुरक्षा हमेशा बनी रहे। बच्चों की देखभाल के साथ दोनों ने धीरे धीरे करियर शुरू किया। नए देश में उनके प्रयासों और मेहनत ने उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया। करियर और परिवार में संतुलन बनाकर उन्होंने सुरक्षित और खुशहाल जीवन सुनिश्चित किया। बच्चों की जिम्मेदारियों और करियर के बीच दोनों ने अपने प्रेम और समझ को मजबूत रखा। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों जैसे साथ में खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, छुट्टियों में समय बिताना ने उनके रिश्ते को और गहरा बनाया।